हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र जो हिस्ट्री है, यानी घटना चक्र हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ हैं प्रीवियस ईयर के, उनका एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें कि आज आपका ये नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। और इसमें जो है दोस्तों, हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो आपके हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ हैं, ताकि आपका जो आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस का हो या फिर कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, ये आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है संस्कृति पर, ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी है धर्म पर, ऑप्शन डी है विज्ञान पर। तो ये आपका यूपी पीसीएस का जो 2004 का जो है ये मेंस का एक क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था पर। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ पे कि मानव समाज विलक्षण है या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक अर्थव्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था उसी रूप अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन दिया है, ये दिया है सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी है वैदिक सभ्यता और ऑप्शन डी है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो ये आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से कि जो हड़प्पा जो नगर है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक नगर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी है आध ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो ये यूपी पीसीएस का और बीपीएससी का प्री का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आध ऐतिहासिक युग से। तो जो आपकी सिंधु सभ्यता है वो आध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात सैंधव सभ्यता के बारे में या सिंधु सभ्यता के बारे में है कि यहाँ पर जो लेखन कला है उसका तो ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर इस लेखन कला को अभी तक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। तो इसने आपसे पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसका कारण क्या था, तो वो पूछा है। तो ऑप्शन ए है आपका नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी है उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी है उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी है उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। तो ये जो है यहाँ पर यूपी पीसीएस का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2010 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वह नगरीय सभ्यता थी। और आपको पता होगा कि जो आर्य सभ्यता थी वो क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी वो सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, यानी उसमें नगर नियोजन का यहाँ पर क्या नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी, एक गैर आर्यिक सभ्यता थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। ऑप्शन ए है आपका लिपि, ऑप्शन बी है नगर नियोजन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है मृदभांड। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदभांड। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। ठीक है, तो क्या थी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, प्रारंभिक आर्यों से जो है अधिक विकसित थी।
पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग काल में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मृद भांड है उनसे ही पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी, आर्यों से पूर्व थी। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर मृद भांड जो कि बाद के हैं, जो आर्यों से संबंधित माने गए हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। तो ये पूछा गया है यहाँ पे कि जो सिंधु घाटी संस्कृति थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन ए है आपका, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन बी है, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन सी है, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो ये भी एक यूपीपीसीएस का 2004 का क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पास क्या था, एक विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं भी थी, और इसके पास जो है चित्रलेखीय लिपि भी थी, और इसके पास जो है लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें क्या था, लोहे का जो है उन्हें ज्ञान नहीं था, यानी लोहे का अभाव, लोहे का ज्ञान का और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का उनको अभाव था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, यह आपने बताना है। तो ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई से ही जो है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख यहाँ पर वो क्या रहा है, स्रोत रहा है, जिससे हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अभी वाचन नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरा स्थलों से प्राप्त पुरावेश ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर कौन सा यहाँ पर प्रकाश डालता है, ऑप्शन ए है आपका शिलालेख, ऑप्शन बी है पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन सी है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, ऑप्शन डी है धार्मिक ग्रंथ। तो अभी हमने ऊपर देखा ये वाला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की हमें या हड़प्पा सभ्यता की हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये हमें मिलती है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरातात्विक संबंधी खुदाई से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई क्या। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, तो ऑप्शन ए है आपका मोहरें, ऑप्शन बी है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, ऑप्शन सी है आपका मंदिर, ऑप्शन डी है लिपि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहरें। तो सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरा स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ से पता लगा है, यानी कि वहाँ पर जो खुदाई में जो मोहरें मिली है वहाँ से हमें क्या पता लगता है, सिंधु सभ्यता के विकास की या उसके बारे में हमें जानकारी पता चलती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है, वो आपने यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मैके सुमेर से लोगों का पलायन। ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के प्रमाण स्वरूप हुआ। तो यहाँ पर ये अलग अलग जो वहाँ पर जानकार हुए हैं उनके यहाँ पर विचार या मतों के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि उनके मत क्या थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी
ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा। एम रफ़ीक मुग़ल, यानी एम रफ़ीक मुग़ल ने ये नहीं कहा था कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो देख लेते हैं एक बार। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। EJ H मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डॉक्टर H गार्डेन मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिमाण स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स, द मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये एम रफ़ीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते थे। और यहाँ पर जो इनके ये जो इनके विचार में दिया गया था, या इनका जो यहाँ पर जो इनका मत दिया गया था वो यहाँ पर गलत दिया गया था। तो हमारा इसका जो राइट आंसर था, क्योंकि हमने सही बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो वो था ऑप्शन नंबर ए। तो एम रफ़ीक मुग़ल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है, बल्कि इन्होंने क्या किया था, इस मान्यता का खंडन किया था कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चंस।